है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज। हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कोचिंग YV क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10वीं के पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो आप लोगों ने बच्चा में पढ़ा था महत्तम HCF निकालने का तरीका। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो संख्या बड़ा होगा ना उसको A मान लीजिएगा। HCF निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या की जरूरत पड़ता है, 2 संख्याओं की। तो जो बड़ा वाला संख्या होगा ना उसको A मान लीजिएगा और छोटा वाला को B। और सबसे पहली बात कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, या इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या प्रमेय। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय या जिसको एल्गोरिथम बोलते हैं, या प्रमेय या परमिका भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 या 7 में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो याद रखिए यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला। जो बड़ा वाला संख्या उसको ये मान लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पुरानी बात याद करा देते हैं जो आप पहले पढ़े थे। 135 दिया हुआ रहता था, 225 में डिवाइड करते थे, 1 मरतबे लगेगा 135 0, ये इसमें 12 9, फिर इसको ऐसे लिखते थे, फिर एक बार में लगाते थे 90, फिर 45, फिर 90, 2 बार में कट जाता था। तो ये सब था बच्चा वाली बात जो हम लोग क्लास 7 8 में पढ़े थे। लेकिन हमको पढ़ना है A बराबर BQ प्लस R। तो A भाज्य कौन है, जो बड़ा वाला है 225, B क्या है 135। Q का मतलब है किससे भाग किए है, कौन सा नंबर से, ध्यान रखिए 1 है तो गुने 1। और जो शेषफल क्या है 90, तो लिखेंगे 90। पुनः फिर देखिए इसमें बड़ा वाला संख्या को ये मान लेंगे तो बड़ा वाला 135 है। कितना से डिवाइड हुआ है 90 से। कितना मरतबे 1 मरतबे, तो शेष आया है 45। पुनः आप इसमें देखिए A का मान क्या हो जाएगा 90, B का मान 45 गुने 2, तो शेषफल आ गया 0। अब इसको तब तक इसका क्रिया होगा तब तक कि R का मान 0 नहीं आ जाएगा। जब भी आपको R का मान 0 आ गया तो इसका तो समझिएगा जो बराबर के आगे है वही आपका HCF होगा। इसका HCF हो गया 45। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। तो हम अभी बतलाया आपको जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको A मानिएगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको A मानना है और छोटा वाला को B। तो उस तरह लिख दिए। अभी हम आपको बतलाया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R। A का मान हो गया 38,220, B का वैल्यू हो गया 196 और Q मतलब कितना से डिवाइड करना है। आपको 195 से कीजिएगा तो R का मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा। देखिए 196 डिवाइड 38,220, देखिए 195 मरतबे लगाइए पूरा कट जाएगा, एक बार में ही पूरा खत्म हो गया, यानी R का मान डायरेक्ट 0 हो गया। जब R का मान डायरेक्ट यहाँ पर 0 हो गया तो HCF आसानी से आपको निकल गया 196। इसका HCF कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न है 868 और 255। जो बड़ा वाला होगा उसको बोले थे A मानने के लिए। तो बड़ा वाला है 867 और छोटा वाला है 255।
हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए का वैल्यू हो गया 867, बी का हो गया 255, और देखिए कितना मर्तबे लगा है, 3 मर्तबे, तो शेष कितना आया है 102। पुनः आप जो अब इसमें देखिए, इसमें देखिएगा, ये रॉप करना है, ये आपको परीक्षा में नहीं लिखना, रॉप में चलेगा। उसके बाद है 255, शेष बचा है 102, कितना से भाग लगा है 2 से, तो फिर शेष बचा है 51। फिर देखिए 102 है, यहाँ 51 है, 51 को कितना पढ़ेंगे तो 102 होगा, तो 2 मरतबे, तो शेष हो गया 0। इस तरह हम कह सकते हैं इसका HCF जो आएगा वो होगा 51। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए विषम बोला है, तो हम लोग जानते हैं विषम संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, जैसे 1, 3, 5, 7। तो हमें अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, ऐसे बोला है 6q + 1 लाइए, 6q + 3 लाइए, 6q + 5 लाइए। यानी कि देखिए इस तरह हम कह सकते हैं जो b का मान क्या है 6 है। देखिए लेकिन a क्या है, तो a को मान लेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, और लिख लीजिएगा ऊपर। तो a बराबर हो गया, तो a तो मान लिए, b का मान वहां से पता चल रहा है 6 है। और एक बात ध्यान रखिएगा, r का मान b के मान से हमेशा कम होगा, तो r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम लेना है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का a, सबसे पहले देखिए b का मान 6 है, r का मान पहले 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q + 6q हो जाएगा। फिर यदि हम r का मान 1 रखेंगे तो 6q + 1 हो जाएगा। यदि r का मान 2 रखेंगे तो 6q + 2 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 6q + 3 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 6q + 4 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 6q + 5 हो जाएगा। हमको सिर्फ सम विषम वाला लिखना है। ये देखिए ये हो गया सम, ये भी हो गया सम, ये भी हो गया सम, लेकिन दर्शाना क्या हमको सिर्फ विषम पूर्णांक वाला, तो लिख देंगे अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 600 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करें जिसमें वह मार्च कर देगी। बोला उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो जब भी आपको अधिकतम बोलेगा तो HCF निकालिएगा, अगर न्यूनतम बोलेगा तो LCM निकालिएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है अधिकतम संख्या क्या होगा, तो इसमें निकलेगा HCF। जबकि आपको A का मान दिया हुआ है 616 और B का मान दिया हुआ है 32। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq + r।
ए का मान हो गया 616, बी हो गया 32। अब क्यू कितना मरतबे लाएगा तो हम जानते हैं 19 मरतबे लाएगा, नहीं तो आप लोग इधर डिवाइड करके देख लीजिएगा। 616 है, 32 से लगाना 19 मरतबे तो आ जाएगा 608, फिर हो जाएगा 8, 32, फिर 4 मरतबे खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो शेष आ जाएगा आपको 8। पुनः ए के मान हो जाएगा 32, बी का 8, यानी 4 मरतबे एक कंप्लीट हो जाएगा, आर का मान 0 हो गया। इस तरह HCF बराबर जो बराबर के आगे है 8 हो जाएगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m1 के रूप में होता है। ध्यान देखिए, बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो a बराबर bq प्लस r। आप बोल रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और किस रूप में है, m के लिए बोल रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि a बराबर होता है bq प्लस r, और यहाँ देखिए 3m और बोल रहा है कि 3m+1 के रूप में लिखना है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि b का मान क्या है। तो सबसे पहले लिखेगा हल, और a क्या है तो मान लेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर दिया है 3, और r के मान जानते हैं b से कम होगा, यानी 0, 1, 2 होगा। लिखेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। a का a, b के मान 3 दिया हुआ है, q का q, पहले r का मान रखेंगे 0 तो 0 हो गया, तो a बराबर हो गया 3q। अब बोला है कि वर्ग पूर्णांक है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि बोल रहा है वर्ग पूर्णांक है, इधर भी वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, a स्क्वायर हो गया 3 तिया 9 q स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, और इसको बोला m के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 3, और इसको लिखना है m के फॉर्म में। अब r बराबर 1 रखेंगे, जब r बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, और दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले a स्क्वायर होता है, तो देखिए a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर, फिर लिखना है 2ab तो 2a का मान हो गया 3q, b 1 हो गया, प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर बराबर 3 के द्वार पढ़ेंगे, यानी 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा q स्क्वायर, 3 दूना 6 q हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए ये दोनों में 3 कॉमन है, इसको मैं से लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, और 3 दूना 6 2q प्लस 1 3, इसको लिखना है m के फॉर्म में, तो 3m प्लस 1। देखिए हमको यही सिद्ध करना था, 3m या 3m1 के प्लस रूप में होता है, हो गया। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाने के लिए बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम b बराबर या तो 9 आप रख सकते हैं, तो 3 रख सकते हैं, और जब b के मान 3 रखेंगे तो r के मान इससे कम होगा, तो 1 हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 2। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए तो धनात्मक पूर्णांक है, बी का मान हो गया 3, क्यू का क्यू पहले आर का मान 0 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, तो 0 0 कोई दिक्कत है। अब दोनों तरफ घन कर देंगे क्योंकि घन पूर्णांक बोल रहा है, दोनों तरफ घन करने पर तो घन मतलब पावर 3, ये हो गया ए क्यू बराबर 3 को 3 बार 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा, क्यू का क्यू इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 3 क्यू का क्यू, ये हो जाएगा 9, ऐसे को लेके एम के फॉर्मेट हो गया 9m। देखिए पहले आर का मान 0 रखे, अब आर के मान 1 रखेंगे, पुट आर बराबर 1। फर्स्टली ए बराबर बी के मान है 3 तो 3q और आर के मान 1 है तो 1 दे देंगे। फिर दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ये लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा ए क्यू 3q प्लस 1 का क्यू। देखिए ए क्यू ए प्लस बी के होल क्यू आप लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ये होता है ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला। तो सबसे पहले ए क्यू, तो ए के मान है 3q हो जाएगा 3q का क्यू। फिर है बी क्यू, तो बी के मान है 1 तो लिखेंगे 1 का क्यू। फिर है प्लस 3 है तो 3 ए बी है, ए के मान है 3q और बी के मान है 1। फिर इंटू है ए प्लस बी हो जाएगा 3q प्लस 1। अब 3 को 3 बार गुना किया, 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू क्यू। 1 को कितना भी पावर रहेगा उसका आंसर एक ही होता है, 3 तिया 9 तो हो जाएगा 9q। ये हो गया 3q प्लस 1। आप देखिए यहाँ हो गया 27q प्लस 1 प्लस, इससे अब इसमें गुना किया 9 तिया 27, क्यू में क्यू से तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस, फिर 9q से 1 में गुना कीजिए तो ये हो गया 9q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, आप प्लस 1 को साइड में लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9 और 9 को कितना पढ़ेंगे 27 होगा 3 मरतबे, फिर 9 को कितना पढ़ेंगे 27 होगा 2 मरतबे, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल बचा क्यू प्लस 1। 9 पूरा को लिखना है m के रूप में, तो ये हो गया 9m प्लस 1। देखिए पहले r का मान 0 रखे, फिर r का मान 1 रखे, r का मान 1 रखे तो इतना आया। लेकिन अब r के मान 2 रखते हैं, तो जब r का मान हम 2 रखेंगे पुट r इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर b के मान 3 है तो 3q प्लस 2। उसी तरह फिर दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन मतलब पावर 3 तो ये हो गया एक क्यू, ये हो गया 3q प्लस 2 का क्यू, एक ये हो गया। हम जानते हैं a प्लस बी के होल क्यू तुरंत बतलाए हैं, a क्यू तो 3q का क्यू, फिर b क्यू तो 2 का क्यू, फिर 3ab तो 3, a के मान हो गया 3q इंटू b तो b का मान हो गया 2, a प्लस b तो हो जाएगा 3q प्लस 2। 3 का क्यू करिए तो 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू क्यू, 3 का फिर 2 का क्यू कीजिए तो 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 9 दूना 18 क्यू हो जाएगा, हो गया 3q प्लस 2। अब देखिए 27q क्यू, अभी 8 को छोड़ देते हैं उधर लिखेंगे, इसको देखिए 18 तिया 54, क्यू में क्यू से गुना करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर 18 दूना 36 क्यू हो गया प्लस 8 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए सभी में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेंगे, 9 को हम कितना पढ़ेंगे तो 27 होगा तो 3 बार में होगा,
फिर 9 को हम कितना बार पढ़ेंगे तो 54 होगा, तो 6 बार में होगा। फिर 9 को हम कितना बार पढ़ेंगे तो 36 होगा, तो 4 बार में होगा, प्लस 8। देखिए इसको लिखना है m के रूप में, तो ये हो गया 9m प्लस 8। देखिए हमको यही सिद्ध करना था या दर्शाना था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दिखाना था कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m, तो 9m भी आपका आया। फिर बोला था 9m प्लस 1 आना चाहिए, तो 9m प्लस 1 भी आया। फिर 9m प्लस 8, तो 9m प्लस 8 का आया। इस तरह से आज हमारा 1.1 कंप्लीट